जगत बीचा मैं ईश्वर हूँ, मैं पावन हूँ, दशानन हूँ, मैं मेरा बेटा ने इंद्रजीत के बाली को लाई रे, ब्रह्मन एक चोरी से छोड़ाई रे। मेरा बेटा ने इंद्रजीत के बाली को लाई रे, ब्रह्मन एक हाथ चोरी से छोड़ाई रे। तुम क्रोध लखन नहीं कीजो, यह बात मेरी सुन लीजो। यहाँ बैठे बड़े बलवाने, यहाँ बैठे बड़े बलवाने, ये भरे शर्म के मारे। सावधान, देखो दिशाओं के गजों, सावधान आकाश के चंद्र और सूर्य, सावधान अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम अपनी अपनी जगह पर सावधान रहना और मैं भी अपनी जगह पर सावधान हूँ। Jane will edit it, you can do it. If you're
प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु जी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु जी अब तो आपकी मुराद पूरी हो गई है। बेटा राम, आज तुमने क्षत्रिय वंश की राज रखी। यह शुभ समाचार महाराजा दशरथ के पास भेज दीजिए। कल्याण हो। गुरु जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो, सौभाग्यवती रहो और वीर राजा को प्राप्त हो। गुरु जी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। प्रातःवार प्रातः प्रणाम। प्रातःवार प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। हे राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? हे मोर जनक तो सच सच बतला। हे मोर जनक तो सच सच बतला। यह तनवा किसने तोड़ा है? यह तनवा किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से, इस भरी सभा में सीता से यह नाता किसने जोड़ा है? जल्दी से उसकी सूरत बतला, वरना तो पट कर डालेगा। तो पट कर डालेगा। तलक है राजा तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। मेरे इस खूनी फरसे में, मेरे
सुखों में हर से में खूने की नदी या बाहर आया भूमि में कई बार को पीछे बनाया राजा जनक सब फस बतलाना मेरे गुरु की धनुष की ऐसी दशा किसने की है जल्दी से मेरे सामने ला नहीं तो मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है इसलिए देश देश के राजा जो कुछ पूछ रहा हो उसका जवाब दो ये क्या लगा रखा है स्वयंवर स्वयंवर मोरा बता मोरे जनक देवी बतावा मोरे गुरु का धनुष जिसने भी तोड़ा है उसकी सूरत बता दो नहीं तो इस पृथ्वी पर जहाँ तक तुम्हारा राज्य है नहीं मारे सब ये है सब राजा नहीं मारे सब ये है सब राजा हे राम जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा बैरी है बाहो दानो तोरे हो हम लारे काई बाहो दानो तोरे हो हम लारे काई काबा हो ना आसरे पे केन गोसाई काबा हो ना आसरे पे केन गोसाई इसमें किसी का क्या दोष है आप तो व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं बालक क्यों सफर करता है क्यों हमें गुस्सा दिलाता है बकरी की माँ कब तक खेल मनाएगी तेरी मौत मेरी हाथ आएगी काहे ऋषि हो तू पिनाक पुराना काहे ऋषि हो तू पिनाक पुराना ऐसे धन हम बहुत ही तोड़े ऐसे धन हम बहुत ही तोड़े अरे हे नादान बालक जरा जवान सवाल के बोल तेरे बचनों को सुनकर मेरी छाती फटी जा रही है मुनीनाथ यहाँ धनुष तो बहुत पुराना था और छूते ही टूट गया शहर की बैल है समझ रखा इसमें मुझे खेल है किया है गुनाह मैंने गुनाहगार हूँ सुला दो मुझे मैं सदावार हूँ यह करता है खुद मौत की इंतजारी मालूम होता है इसे मौत है प्यारी क्यों निकलता है इसका डर ज्ञान से मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से जरा ठहर तुझको बताता हूँ बचा शरारत का अभी चलाता हूँ तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं है जो डलेगा मुँह में बतासा नहीं है महाराज आप अपनी
आंख बंद कीजिए, फिर मैं स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, भला इसी में है तेरी आवाज भी मुझे ना सुनाई दे। आह मुनि जी, इसका इलाज तो बड़ा आसान है। आप कानों में उंगली दे दीजिए, बस आपके लिए चारों तरफ सुनसान हो जाएगा। ओ अभिमानी बालक, संभल जा। ऋषिराज, लक्ष्मण तो नादान है, इस पर आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। वहाँ देखो, अभी भी मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से मुझे अभी भी तेज आ रहा है। वहाँ मेरे कहने से नरम हो गया, मैं उस पर नाहक ब्रह्म हो गया। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और आपसे इस बात का प्रण करता हूँ कि मैं कभी भी हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा और शेष जीवन ईश्वर के ध्यान में बिताऊंगा। यह धनुष आपको समर्पित करता हूँ और चलने की आज्ञा चाहता हूँ। अच्छा जाइए, कृपा निधान। जय रघुवंश वनज वनदानो, कहत धनुज बन सहन कृपालो, सहन धनुज दहन कृपालो, पूरा देनो विपद हितकारी।